क्या कभी आपने सोचा एक छोटी सी चींटी को कैसे पता चल जाता है कि घर के एक कोने में इतना छोटा सा टुकड़ा खाने का गिरा है? या कभी आपको चींटी पे गुस्सा आया कि उसने आपकी इतने प्यार से बनाए खाना स्पॉइल कर दिया? या कभी आप कॉन्शियस फील करते हो कि आपको अपनी रसोई की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करनी है ताकि चींटी आके इन्फेक्ट ना कर दे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका है और आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। आज हम सभी कोविड के सेकेंड वेव से परेशान हैं। घर घर पे कोई ना कोई पॉजिटिव केस सुनने को मिलता है। इन सभी न्यूज़ को सुन के हम काफ़ी डरे, परेशान और टेंशन में हैं। हमारे मन में सवाल चल रहे हैं कुछ, जैसे कि क्या ये कोविड रियली एग्जिस्ट करता है? कब ये सारा केओस ख़त्म होगा? ये कोविड वायरस आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया? और इस हालत में अपने आप की और अपने परिवार का ख्याल कैसे रखना है? मैंने जब अपने इस सवालों पे खुद देखा तो मुझे समझ में आया मेरा डर और कन्फ्यूजन का कारण मेरी खुद की अज्ञानता और खुद का इग्नोरेंस है, खुद की लापरवाही अपने बॉडी के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, मदर नेचर के प्रति और इकोसिस्टम के प्रति। ये इग्नोरेंस से मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ये एक चींटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चींटी एग्जिस्ट करती है, चींटी रियल है, वैसे हर वायरसेस कम्प्लीटली रियल है। चींटी की तरह हर वायरस अपना खाना ढूंढते हुए आता है। चींटी के ही तरह कोई भी वायरस बहुत सारे नंबर में आता है जहाँ उसे कुछ स्पॉइल मिलता है। अब मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, चींटी से बचने के लिए वो पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई करती है और क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे वो मिठाई रखती है उस बर्तन के आसपास एक लाइन बनाती है जो कि एक केमिकल लक्ष्मण रेखा के नाम से बाज़ार में मिलता है। ये लक्ष्मण रेखा चींटी को उस मिठाई के डब्बे तक पहुंचने नहीं देता। ये एक्शन मुझे इस करंट सिचुएशन से कैसे बचना है ये सिखाता है। घर की सफाई की तरह हमारे को अपनी बॉडी की बहुत अच्छे से सफाई करनी है और लक्ष्मण रेखा लगाने की तरह हमें एक्सपोजर पॉइंट पे, कांटेक्ट पॉइंट पे सारे प्रिकॉशनरी जैसे कि सैनिटाइज़ करना हाथ, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे हम नहाते तो रोज़ हैं, फिर और क्या सफाई करें, कैसे करें अपनी बॉडी की सफाई? मैं आपसे 6 तरीके बताऊंगी जिसका रोज़ आपको पालन करना है। इससे आप अपनी बॉडी की अंदरूनी सफाई कर सकते हैं। पहला तरीका, सूरज की रोशनी अपनी बॉडी पे और घर पे आने दें। सुबह और शाम के टाइम कुछ समय खुले में बिताइए। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। इससे आपकी बॉडी और घर नेचुरली सैनिटाइज होगा। दूसरा पॉइंट, सांस लीजिए बहुत गहरी तरह से, फुल्ली। आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि प्राणायाम। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को इन्हांस करने में हेल्प करेगा। और कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, पेड़ पौधों के साथ। ये करने से आपके बॉडी में ऑक्सीजन का बैलेंस और लेवल मेंटेन रहेगा। थर्ड, रेस्ट कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी नेचुरली सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकाल फेंकती है, उस कचरे की सफाई करती है। इसीलिए जब हम सो के उठते हैं तो हम काफ़ी रिलैक्स्ड और हील्ड महसूस करते हैं। सो प्लीज़ रात की नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और अच्छी 5 से 6 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। फोर्थ, रिलैक्स कीजिए। आज हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ फैली है, ये हमें डर देता है। अब अगर हम अपने फ्री टाइम पे इस न्यूज़ और नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो हम उसी में फंसे रह जाएंगे। इस पे नहीं ध्यान देके क्या हम
पॉजिटिविटी पे फोकस कर सकते हैं। पॉजिटिविटी पे फोकस करने के लिए हम मेडिटेट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, गॉड के चैंटिंग्स कर सकते हैं, जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हो। ये सब हमें शांत रहने में और खुश रहने में हेल्प करेगा। याद रखिए, कोई भी दवाई उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता जिसका इलाज खुशी ना कर पाए। इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, अवॉइड कीजिए प्रोसेस, जंक, फास्ट फूड, ऑयली फूड और रिफाइंड फूड खाना। ये फूड हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता है। अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ साथ उल्टा ये हमारे बॉडी में से जो एनर्जी प्रिजर्व है उसको ख़त्म करता है। हमारी बॉडी इस खाने को पचाने में, इसको ब्रेक डाउन करने में और उसको अपनी बॉडी से निकाल बाहर फेंकने के लिए बहुत सारा एनर्जी ऐसे ही स्पेंड कर देती है। हम इस एनर्जी को बचा के रख सकते हैं और ताज़ी मौसम के फल और सब्जियां खाएं। इससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, जिस एनर्जी को हम बाद में डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प यूज़ कर सकते हैं। सिक्स, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें फेथ रखना है, रिलैक्स करना है। फेथ अपनी बॉडी पे, अपनी हीलिंग एनर्जी पे और मदर नेचर पे। आप नेचर की बहुत ही प्यारे क्रिएशन है। नेचर आपको वो सारी पावर्स दी है जो कि एक हील बॉडी और एक पावरफुल बॉडी के लिए चाहिए। सो आप अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो हो पाए उसको पूरे निष्ठा से कीजिए और फिर मदर नेचर को सरेंडर कर दीजिए। मुझे पूरा यकीन है, रसोई की सफाई की तरह ये 6 नियम हम रोज़ पालन करके अपनी बॉडी की खूब अच्छे से सफाई करें और हर कांटेक्ट पॉइंट पे लक्ष्मण रेखा लगाने की तरह सारे प्रिकॉशनरी को अच्छे से फॉलो करें, तो ये वायरस हम पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम इसको तुरंत हार भगाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपके पूरे परिवार और आप हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसको आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।